मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी ने कहा सर 3 टांगों वाले दीपक की पिक बना के दिखाइए। हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी बताया था। देखिए, आप कम से कम 1 हाथ लंबा एक जो मोड़ी होती है ये ले लो और फिर इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसमें बल चढ़ा दो। यानी इसको घुमाते रहोगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये जितना सख्त होगा, जितना बल ज़्यादा आएगा, उतनी ही बत्ती भी अच्छी बनेगी। तो अब देखिए, अब इसको डबल था सिंगल कर दिया। अब इसको फिर बल चढ़ा दो। अच्छा, टाइट बना देखो एक मैंने और भी दिखाया था ये, लेकिन खैर वीडियो ज्यादा है तो वैसे उसके अंदर नाम है कि 3 टांगों वाले दीपक की पिक। आप देखो, ये फिर सिंगल कर लिया। अब देखो, ये इस तरह से हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आप ध्यान से देखो, इसकी 3 टांगे हैं और एक ये ऊपर है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और पंडित लोग भी बना देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा किसी ने लिखा सर NW में सेफ्टी टैंक है, उपाय बताए। पूर्व में सीढ़ियां हैं, ऊंचाई है और SC में बड़ा ट्री है, बैलेंस हो गया। देखिए, NW के सेफ्टी टैंक के बारे में मैं ये कहूँगा, सर टॉयलेट सीट से ही दिक्कत हो जाती है। तो ये तो टॉयलेट का जो है गड्ढा है, सेफ्टी टैंक है, यानी टॉयलेट में गंद गिरा तो पानी डाला वहां से निकल गया, लेकिन यहाँ तो इकट्ठा हो रहा है। तो राहु की बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। तो सर इसको आपको ब्लॉक करने के लिए तो इसका कंप्लीट सेट आता है, वो आपको मंगाना पड़ेगा। हाँ, ईस्ट की सीढ़ियां हैं, तो सर ईस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो आप फर्स्ट जो पहला स्टेप है उसके नीचे एक कछुआ अगर आप रख दोगे तो जो ईस्ट के जो बुरे प्रभाव थे उसमें आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा कहा सर सीढ़ियां हैं, ऊंचाई भी है, क्योंकि ऊपर वो मूंगटी भी बनती है। तो SC में बड़ा ट्री है, क्या बैलेंस हो जाएगा। देखिए सर, पेड़ के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये एक वनस्पति विज्ञान है, तो वास्तु में इसको कैसे कैसे अप्लाई करें। अब अगर आपका यहाँ अगर नीम का पेड़ है तो ये उसको कवर कर देगा, क्योंकि नीम क्या है, मंगल। SC क्या है, फायर एलिमेंट, SC SSC। तो सर ये वनस्पति विज्ञान एक बड़ा रहस्यमय विज्ञान है कि कौन सा पेड़ अगर कहीं आ गया तो वो बजाय नुकसान के फायदा कर देगा। लेकिन वो विशेष पेड़ होते हैं, ऐसे नहीं है कि वहां कोई गुलर का पेड़ हो तो ऐसे नहीं, या कोई शीशम का पेड़ हो तो ऐसे नहीं। तो ये देखना है, वो पेड़ अगर नीम का है तो वो उसको कवर कर रहा होगा। किसी ने कहा सर हर काम 99% पर जाकर रुक जाता है। देखिए सर, इसका मतलब काम स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहा, आपको प्राप्तियां नहीं हो रही। आपका कहने का मतलब ये है। तो आपको अपना SC पार्ट में जो अनिल एनर्जी फील्ड है वहां आप एक घी का दीपक लगाया करो तांबे के दिए में। और जो W4 है, जो प्राप्तियों का एरिया है पश्चिम दिशा में, वहां आपको एक, यानी प्राप्तियां बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां जैसे चूड़ी होती है औरतों की, एक एग्जांपल देता हूं, यानी वहां गोल गोल रिंग बनाने हैं ब्लैक कलर से। अगर आप ये बना के चलते हो तो वो उस चीज की पूर्ति कर देगा, आपको प्राप्तियां भी होंगी और आपका
काम भी 99% पर जाकर नहीं रोकेगा। किसी ने कहा सर 15-20 दिन में एक स्वप्न आ जाता है, कभी गला दबाते हैं, कभी घसीटते हैं, कोई उपाय बताए। देखिए, जब अपने मकान की एंट्री कई बार जब साउथ वेस्ट की या साउथ साउथ वेस्ट की होती है, या सेंटर दूषित होता है, या एनी दूषित होता है, तो हमें इस प्रकार के स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, वहां मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एक रेमेडी बताई थी, गोले के नारियल के जो 3 टांगों वाला जो दीपक है, वो आप मेरी वो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर जो उपाय बताया है, आप वो अपने उस वीडियो के हिसाब से अगर लगा के चलोगे तो आप देखोगे आपकी ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। किसी ने कहा सर दांत में दर्द रहता है, पिसते रहते हैं आपस में, हर काम गलत होता है, कोई उपाय बताइए। देखिए, दांत का मतलब है नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट। यहाँ आपके यहाँ कोई ना कोई दिक्कतबाजी है, टॉयलेट है, कोई जीना है, कोई डस्टबिन है, कोई रेड कलर है, कोई येलो कलर है, क्या है ऐसा वहाँ आप चेक करो जिसके कारण ये दिक्कत है। या वो मंजिल ज्यादा दबी हुई है, जैसे पूर्व दिशा अगर आगे फ्रंट से ऊंची हो जाए और बैक हिस्सा पश्चिम वाला डाउन रह जाए तो भी ये समस्या जन्म ले लेगी। अगर नॉर्थ का ऊंचा होगा तो भी जन्म ले लेगी। तो ये इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए सर, आज का जो मेरा विषय है, जो नए प्लॉट या नए फ्लैट लेते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि वहां हम प्लॉट लें। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जहां भी अगर हमारे पास ऑप्शन है तो जहां मंदिर हो उसके आसपास में मकान नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, आध्यात्मिकता हद से ज्यादा हो जाती है, तरक्की नहीं मिल पाती। और मेरा तो यहाँ तक का तजुर्बा था, मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि शिव भगवान का मंदिर का गेट का दरवाजा, शिव भगवान के गेट का दरवाजा, और सामने वाले ने जो प्लॉट लेकर वहां बनाया तो उसका दरवाजा बिल्कुल आमने सामने थे। सर विनाश हो गया उसका, एक तरह से मैं बोलूंगा कि वंश विनाश हो गया उसका। गेट का तो इतना जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन आसपास में भी कोई बड़ा मंदिर नहीं होना चाहिए, ये ख्याल करना है। अगर यहाँ दुकान होगी, फैक्ट्री होगी तो चल जाएगा। मंदिर के आसपास में दुकान है, कोई फैक्ट्री है, चल जाएगा, लेकिन मकान नहीं होना चाहिए। कोई भी नजदीक में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह ले जहां कोई बड़ा हॉस्पिटल वहां ना हो। वरना तो आप खुद एक तरह से मैं कहूंगा कि रोगी बनते चले जाओगे। आपको हर तरह से दवाओं के बगैर तो, और बहुत सारे तो ऐसा कर लेते हैं, नीचे क्लिनिक है ऊपर अपना घर बना लेते हैं। तो सर क्या होगा, कर्ज होने लगता है, बीमारियां घर करने लगती हैं, यानी कर्ज की समस्या भी बढ़ने लग जाती है। पुलिस थाना ना हो आसपास में, पुलिस थाना क्या है सर, फायर डिपार्टमेंट, यानी बेल्ट की नौकरी है तो फायर को दिखाती है। तो आग लगने की संभावना, चोरी चकारी होने की संभावना, क्योंकि थाना है पास में। यानी फायर एलिमेंट का वहां मिसयूज होता रहेगा। शमशान घाट नहीं होना चाहिए आसपास में। ये देखो, जब नया फ्लैट या प्लॉट लेते हैं तो मैं एक ये वो चीज बता रहा हूं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दक्षिण में कोई तालाब नहीं होना चाहिए, कोई पानी का सोर्स ना हो। जिस कॉलोनी में आप प्लॉट लेने जा रहे हो वहां साउथ की तरफ कोई ना हो पानी का सोर्स ऐसा। नॉर्थ की तरफ अगर पार्क होगा तो बहुत अच्छा, ईस्ट की तरफ पार्क हो तो और भी अच्छा, लेकिन वेस्ट में पार्क होगा तो बहुत गलत, साउथ में पार्क होगा तो भी बहुत गलत। साउथ साउथ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो, गलत हो जाएगा पार्क।
तो ये जो सावधानियां रखने वाली होती है, इनमें थोड़ा सा हमको ख्याल करके चलना है। एक कॉर्नर का प्लॉट नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। ये मकान केतु के होते हैं। केतु संबंधी अगर मकान के अंदर कमी होगी, वास्तु दोष हो गए, तो केतु संबंधित दोष होने लग जाएंगे। देखिए सर, वायर जो होती है ना, वायर कई बार क्या करते हैं, घर पे बंडल बना के बांध के कि बच गई, उसको भगा दिया, रख दिया। सर, केतु आपके जिस जोन में वो रख दी, उस जोन के एट्रीब्यूट को खत्म कर देगी। तो फिर इनके ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। एसडब्ल्यू का कॉर्नर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हो तो वो विशेष आदमी के लिए होना चाहिए। साउथ वेस्ट पे फोर्स नहीं लगना चाहिए। रोड हो दोनों तरफ से, वेस्ट में भी साउथ में भी। आप देखोगे, अगर पे, फे, बे, बै और मैं, इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम अगर साउथ में भी और वेस्ट में भी दोनों तरफ अगर रोड या गली है, आप देखोगे सर, ये मेरे प्रैक्टिकल तजुर्बे हैं, वे आदमी कहां से कहां तक का सफर तय कर गए। ये सर मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि बंदे को जबरदस्ती उसके घर वालों ने वो प्लॉट दे दिया खाली कि आप यहाँ रहोगे, ये आपका है। उन्होंने बनाया जब तो दिक्कत आई, लेकिन जब वो बन गया, रहने लग गए, तो जीवन में तरक्की करते ही चले गए। हाँ, यहाँ डायरेक्ट गली का हिट नहीं लगना चाहिए साउथ वेस्ट का, ये बहुत गलत हो जाता है। एक बाहर की कंडीशन क्या ख्याल रखने की होती है कि अपनी रोड पे या गली में जो भी मकान है, अगर हमारा नॉर्थ का है, अगर हमारा ईस्ट का है, तो हमारे मकान के सामने जो जिसका भी मकान हो, उसका फर्श का लेवल हमारे मकान के लेवल से ऊंचा नहीं होना चाहिए, डाउन रहना चाहिए, अप नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मकान नॉर्थ का है, सामने वाले के जो मकान है, वे मकान अपने फर्श के लेवल से डाउन होने चाहिए, वरना तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है। फिर उनकी बैलेंसिंग चलती है सर। बाकी सावधानियां रखने के जो ये हैं, वो ये हैं, अगर आप ये सावधानी रख के अगर आप प्लॉट खरीदते हो, तो आप देखोगे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कोई भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के अंदर कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक देखिए, मैंने अपने कई क्लाइंटों को ये रेमेडी दी, उनको बेनिफिट हुआ, तो आपको भी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, बाबा बजरंगबली की वो तस्वीर नहीं मिल पाती जिसका साउथ की तरफ फेस हो, और जो मैं अपना पानी वाला नारियल और वो जो 7 साबुत बादाम वाली जो रेमेडी बताता हूँ, कई बार वे नहीं होती है, तो मजबूरी में फिर क्या करना चाहिए। सर, जो मास्टर लोग जो बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, अगर एक चौक का टुकड़ा अपने सिरहाने रख कर सोओगे, तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपके बैक पेन की समस्या को दूर कर देगा। जरूर देखें। वास्तु की क्लास एडमिशन ओपन है। जिसको सीखना है, सीखने के इच्छुक हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।